अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है, नादिया खान साथ हैं। क्या बात है। और लाइफ ग्रीन है कि ये एक ट्रेंड सेटिंग जो है, ये ट्रांसमिशन है रमज़ान की ट्रांसमिशन, तो आप देखते रहे होंगे बहुत सारे चैनल्स में। देखिए जिस तरह ग्रीन ने ड्रामों में नए ट्रेंड सेट किए, और वो जो एक होता है ना कि टिपिकल से सास बहू वाले ड्रामे, वो छोड़ के बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग ड्रामाज आपको दिए, और एक डिफरेंट थीम के साथ, जैसे काबली पुलाव, जीवन नगर, सो मेनी मोर, पना, अखाड़ा माय वेरी फेवरेट, पना, वो भी था एक, वो और जिंदो, पना। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या मैं हर रोज याद दिलाता हूँ। हाँ नादिया फना मेरा भी। ड्रामा इग्नोर कर जाती है। हाँ जी, फना चल रहा है आजकल, सुपरस्टार एजाज असलम का ड्रामा आप ग्रीन पे देख रहे हैं। फना नहीं देख रहे? देख रहे हो? देख रहे हैं। हाँ, ऐसे मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इससे के साथ साथ हमारा ये शो भी सब देख रहे हैं, क्योंकि दिस इज डिफरेंट। इस टाइम ऐसा शो, इतनी एनर्जी वाला कहीं और नहीं चलता, तो इसलिए आप लोग देखते रहे। ये मुझे लग रहा है कि अगले साल लॉजिक क्या थी? अगले साल हमें सब कॉपी करेंगे एजाज असलम। और याद रखिएगा, पायनियर थे मैं और असफर, और मैं क्या, और बाबर जावेद, और ग्रीन टीवी, और मैं ब्रोस्ट चिकन था बीच। और कौन था, और कौन है? हाँ, कौन नहीं। एंड दी एजाज। तो बस कोशिश ये थी कि क्या हुआ, क्या मुझे रोजा लग रहा है खुद ही। आपने किसी को देखा है बैठे बैठे स्लिप होना? भाई कोशिश हमारी ये थी, हमने जो सोचा था कि हम थोड़ा सा लोगों का जो लास्ट आवर होता है रोजे का 1-1.5 घंटा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है गुजारना, तो कुछ इस तरह की हल्की फुल्की बातें करें, और कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हमारे गेस्ट हमारे साथ आते हैं, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करें, जो बातें उन्होंने शायद पहले ना की हों, उस तरह की बातें करें ताकि कुछ सीखने को मिले। सो इसी तरह की हम बातें करते हैं। और नादिया तो जब बात खुलवाने पे आती है, निकलवाने पे, तो बस फिर तो सब ऊपर से नीचे मैं आपको बाहर। बताऊं, आज के जो मेहमान आ रहे हैं उनकी खास बात यह है कि उन्होंने कोई 50 साल पहले मेरा मर्डर किया था। क्या, किस तरह? देखा, खामोशी छा गई, लोग एकदम। नहीं, अभी नहीं बताना। और नहीं बताओ? अभी नहीं बताओ हम किसको बुला रहे हैं। और उसके बाद मैंने भूत बन के उनका पीछा किया और बदला लिया। नादिया, मुझे ये बताओ तुम्हारे दोस्त कितने हैं, और किस तुम दोस्ती, लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, या होता है ना बाज दफा कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि लोग कम दोस्त होते हैं उनके, लेकिन मुझे लगता है तुम जहाँ बैठती हो 10 दोस्त बना लेती हो। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। और तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे आगे लोग दोस्ती नहीं करना चाहते। किस किस्म के दोस्तों को करीब रखती हो? जो लोग जो कहते हैं ना कि मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं। अच्छा, मेरे ऐसे भी बहुत सारी ऐसा होता है? अरे मेरी इतनी सहेलियां, अरे नादिया तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हम तो साथ पले बड़े, हम तो उसके घर जाते थे, ये वो, और मुझे पता ही नहीं, मैं नाम भी नहीं जानती, मैंने कभी मिली भी नहीं। ऐसे भी मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं। तो तुम्हारी जो दोस्तें हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स जो तुम्हारी हैं, जिनको तुम समझती हो, वो किस टाइप के लोग होते हैं जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं? क्या ऐसी क्वालिटी होती है तुम देखती हो कि यार इंसान कई दफ़ा देखता है ना कि यार ये दिल का बड़ा अच्छा है, ये बहुत सिंसियर है, ये, लेकिन बड़े वक्त के साथ पता लगता है कि आपका दोस्त आपके साथ सिंसियर है या सिर्फ ऐसी ही दोस्ती है? आई थिंक जो बचपन के वाकई फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप साथ बड़े बड़े होते हैं, जिनको आपके हालात का पता होता है, जिनके लिए आप कभी स्टार नहीं होते, वो आज भी मैं फोन करती हूँ तो पहले तो एक सुनाते हैं ना, कोई एक वर्ड होता है, समझ रहे हैं आप, कुछ ऐसा बोला जो कि सिर्फ दोस्त ही बोल सकती है और आपको बुरा नहीं लगता। बेइज्जती करती हैं, फिर उसके बाद बात करती हैं, उसके बाद तारीफ तो कभी नहीं करती, और हंसाते हैं हम एक दूसरे को, और बड़ा मजा आता है। तो वो ही टाइम होता है कि आप पुराने, तो मुझे तो बहुत मजा आता है अपने में पुराने दोस्तों के साथ अगर कोई दिन गुजार लूँ या कुछ घंटे गुजार लूँ, तो वो सब फिर हम वही पुरानी बातें लेके बैठते हैं कि जो हमारी एक मेमोरीज साथ हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अरे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, घंटों गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता। अच्छा, मुझे पता है, मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड आपकी वो होती है लड़कियों में जो आपके बच्चे संभाल ले, ईमान से कहीं जाना, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपनी बच्चे उसके पास छोड़ के चली जाऊँ, और मेरी एक भी ऐसी दोस्त नहीं है। नहीं कहती तौबा करो, हमने नहीं रखने बच्चे, तो इसलिए इस तरह से तो मेरी बेस्ट फ्रेंड कुछ दोस्त ऐसे भी तो होते हैं जो आपको हर दफा जब भी मिलने आते हैं कोई प्रॉब्लम ही लेकर आ रहे होते हैं आपके पास, और आप फिर एक पॉइंट पे तंग आ जाते हैं कि हर वक्त वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन। हाँ, कुछ दोस्त होते हैं जो आपका खून पीने आते हैं, ईमान से, और बाकी ऐसे हैं तुम्हारे दोस्त, पी के ही जाते हैं, और खुद दे फील गुड, और आप ऐसे हो जाते हो। प्लीज उनसे दूर रहे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करती हो? तुम्हारी तो बहुत मिलना जुलना है। मैं बता, अब तो मैं उनको काट ही देती हूँ। बाद में मिलेंगे। अवॉइड में करती हूँ, लेकिन कुछ हैं लोग जिनको, जैसे ये जो मच्छर ने काटा अभी बड़ा बुरा, तो तुम्हारा रोजा टूट जाएगा,
मच्छर का रोजा? मच्छर का नहीं है, काटने दो, आय हाय, तो मर जाएगा वो। बहुत बुरा काट रहे हैं। एनीवेज तो ये जिस तरह के दोस्त होते हैं ना जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, जो जब चले जाते हैं तो आपको दुनिया जिंदगी बुरी लगने लगती है। और कुछ दोस्त ऐसे, मुझे बुराइयां करने वाले भी लोग नहीं पसंद। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका पता चलता है आपको बहुत देर में, वक्त के साथ, कि वो आपके साथ कितने सिंसियर थे, और आपको उस वक्त पता लगता है जब आपको जरूरत पड़ती है। हाँ। मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हुआ, सही बात है। बहुत दफा के आपको होता है कि यार एक दोस्त है बस, चल जैसे बाकी आपके दोस्त हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वो सबसे पहले आपके सामने आता है वो शख्स, और आपको फिर उसका पता लगता है कि मैंने तो इसको सही से पहचाना। वही ना, अच्छे और कुछ लोगों की पहचान भी हो जाती है मुश्किल बिल्कुल वक्त। बिल्कुल। सो ये दोस्त आपकी जिंदगी में बहुत बनते हैं, लेकिन कनेक्शन जो है ना, सही ट्रू कनेक्शन, वो 2-4 लोगों से ही होता है, मैंने ये देखा। सही बात। आई थिंक मर्दों के लिए बेस्ट दोस्त वो होते हैं जो बुरे वक्त में आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर दें, और औरतों के लिए बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो बिजी टाइम पे आपके बच्चे संभाल लें ताकि आप शॉपिंग कराएं, या ये कि जो आप जब आप भरे में हो ना, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ हो किसी पे भी, माँ पे, सास पे, बच्चों पे, तो आप आए और तत बोल रहे हैं और वो सुन ले और वो ठंडा कर दे आप। हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ तुम सही कह रही हो, कि दिल में उसको पता होता है कि खुद पागल है, लेकिन फिर भी सुन ले। और ट्रैवल करते हुए बहुत सारे दोस्तों का या लोगों का अगर जो सही पहचान होती है वो ट्रैवलिंग के वक्त होती है। अपने आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो पता लगता है कि उसकी मतलब असल नेचर क्या है, कि कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना इरिटेटिंग है, या कितना अकोमोडेटिंग है। सो ट्रैवल जो है ना, आपको बहुत जैसे मेरी दोस्त उस दिन रो रही पुरानी कि यार मेरा मियाँ, उसने मेरी जिंदगी अजाब की हुई है, इतना मेरा हाथ तंग है, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम सोचो सिर्फ मुझे 4 लाख देता है किचन के लिए हर महीने। लानत ऐसी जिंदगी पे। फिर मैंने अपने आप को समझाया है कि नादिया अब तुमने लेक्चर नहीं देने यार, अब सब समझदार हो गए हैं, सबको पता है। मैं क्या कहा, क्या कुछ तो तुमने कहा होगा ऐसा। मुझे 4 लाख किचन के दे रहे महीने की तरह, तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने कहा, और लोग भी इतने नहीं है, मैंने कहा 4 लाख है, सिर्फ 4 लाख। ये बहुत बुरी बात है, भाई से बात करनी पड़ेगी, कोई तरीका है? कहती हाँ देखो, मैंने उससे कहा कि मेरे अकाउंट में ही तुमको 1-2 करोड़ डाल दो कि मुझे भी रात को आराम से नींद आए। यार यहाँ बात तो सही कर रही है। और मैं दिल में सोच रही हूँ, ये कौन है बंदी यार, ये क्या चाह रही है, इतनी आपकी हाई एक्सपेक्टेशन। ये वो लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो जिंदगी से कभी खुश रह ही नहीं सकते। हाँ। कुछ भी हो जाए, 4 लाख आए, उसके 2, मैंने कहा तुम्हारे 2 करोड़ भी आ जाएं, फिर उसके बाद क्या होगा? हाँ, फिर वो कहेगी यार 2 तो कम है, 4 होने। ये कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं हर वक्त, ये अच्छे दोस्त नहीं होते टू बी ऑनेस्ट। हाँ, पता है लड़की, मुझे ये लगता है कि लड़कों की ना दोस्ती चलती है, ये लोग जल्दी लड़ाइयाँ नहीं होती लड़कों में। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट। और ये कि मजाक कर दिया, कुछ ये कर दिया, लड़कों में बहुत रेयर होता है कि नाराजगी होगी। हाँ, किसी लड़की की वजह से हो जाता है, फड्डा होता है तो वो लड़की की वजह से, लड़की की। और मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग कि जो किसी और थर्ड पर्सन की वजह से आप इतनी पुरानी दोस्ती और वो खत्म कर दें। या तो लड़की भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है कि नया इंसान आया जिंदगी में, तो आप इतनी पुरानी चीजें आप भूल गए 1 सेकंड में। और ये बताऊं, ये ज्यादा होने लगा है। जब हम छोटे थे, लड़के दोस्त होते थे, लड़कियां दोस्त होते थे, सीधी बात है। तो हम लोग के ना लड़ाइयाँ कम होती थी। अब ट्रेंड आप मॉल्स में जाके देखें, 2 लड़के 2 लड़कियां, बच्चे मिक्स। अब ये क्या करें, माहौल सा ऐसा कुछ बन गया है कि बच्चे बच्चियां दोस्त हैं। आप यकीन करें, ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी हैं, लड़कों में ज्यादा खास तौर पे लड़ाइयाँ होने लगी हैं, क्योंकि आपस में दोस्त हैं और ऐसी लड़कियां खिचड़ी बनाती हैं उसमें बीच में कि लड़के अच्छे खासे दोस्त खत्म हो जाती है। जान की मैं देखती हूँ लड़ाइयाँ हो रही हैं और इसके पीछे कोई लड़की भी होती है अक्सर एट टाइम्स। तो ये खैर अब ये वक्त है, ये अच्छा बुरा नहीं कह रहे, बस वक्त करिए कि लड़कियां जो हैं वो ये इस तरह की ये करवा देती हैं। होता है बच्चियां कुछ जो है ना, वो असल में लड़के लड़कियों के लिए लड़ जाते हैं, उनके अंदर एक आदत है, इनबिल्ट है। लेकिन नादिया, दोस्ती की इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त होना ज़िंदगी में। तो आप समझती हैं कि दोस्ती और बहुत सारे दोस्त होना, अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है? मुझे तो बहुत लगता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक तो होते हैं दोस्त, अब दोस्त मेरे बचपन के बहुत दूर है, फ्रेंड से मिल नहीं सकती। एक होते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ अच्छी कंपनी, वो कोई आपके जिगरी दोस्त नहीं होंगे, गुड कंपनी के, आप उनके साथ बैठ के मजा आए, आप एंजॉय करें, जरूर चाहे आप सालों बाद मिले। हाँ, महीने वहीं से कनेक्शन। 2 दफा आपके नेबर्स का ग्रुप हो सकता है, आपका किसी और कोई स्कूल मॉम्स का ग्रुप हो सकता है। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत। हाँ, जैसे हमारे शोबिस के कुछ एंकर्स के फ्रेंड्स हैं, सारी एंकर्स हैं, मैं भी उस ग्रुप में, इतना मजा आता है और हम आते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, ये वो बस चले गए। हमको जिगरी दोस्त नहीं है, लेकिन वी हैव फन टुगेदर। तो ऐड करो ना ग्रुप।
एजाज कह रहा है मैं क्यों नहीं हूँ उस ग्रुप में, मैं तुम्हारे क्रिकेट ग्रुप में हूँ। तो मैं डाल मैं ऐड दूं, मुझे तो मसला नहीं है, क्रिकेट मैं ग्रुप ऐड कर देता बॉयज ग्रुप में। हूं। क्रिकेट का ग्रुप है मैं ना, हूँ नहीं, मैं इसको डाल लूँ अपने गर्ल्स ग्रुप में, लाहौल वाला। एंकर्स ग्रुप। हाँ अच्छा, आज जो हमारी मेहमान है, मैं आपको बता रही थी 50 साल पहले इन्होंने मेरा मर्डर किया है, ये एक ड्रामे में हमने काम किया। उसका नाम क्या था 50 साल पहले? मुझे नाम भी नहीं ड्रामे का याद, वो उन्होंने बनाया था जिन्होंने नागन की सीरीज बनाई थी। नागन वाले नहीं थे कोई ड्रामे हमारे आए थे, नागन नगीना, वो स्पेशल इफेक्ट्स में शाह बिलाल, उन्होंने एक टेलीफिल्म बनाई थी जिसमें ये मेरा मर्डर करते हैं और मैं भूत बन के आके ना इनको मारती हूँ। अच्छा, साथ में मेरी हेल्प भी थी दूसरे एक्टर भी थे। तो मेरा भी इनसे इसी और तरह वो का नहीं एक था, भट्टी connection नहीं होती ईंटों वाली, उधर वो सारी फिल्मिंग हुई थी लाहौर में शदीद गर्मियों में। है। मेरा भी इनसे ड्रामे के लिहाज से एक ऐसा ही कनेक्शन है। ये एक जो ड्रामा करते हैं बड़ा मशहूर है, उसमें मैं भी भूत बन के आता हूँ। हाँ, हम दोनों भूत हैं। हम दोनों, तुम भी भूत बन के आई? मैं भी भूत बन के आई। मैं भी भूत बन के आता हूँ ड्रामे में। तो ये आज भूतों से आज वो बात डर करेंगे। के भाग जाएंगे दोनों भूत उनके सामने हैं, 2 एंकर्स नहीं, 2 होस्ट नहीं, 2 भूत जो है शो कंडक्ट करेंगे। और हमारे बहुत ही मजे के मेहमान जो सालों से पाकिस्तान को हंसा रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, हर बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं अपनी अदाकारी से। माशाल्लाह, जो भी काम करते हैं मोस्ट वो नेक्स्ट लेवल कॉमेडी कैरेक्टर। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम रिज्यूम करेंगे तो हमारे साथ बैठे होंगे, तो एक हो जाए हमारे गेस्ट होंगे और 2 भूत होंगे। देखते रहिए हमारा ये शो, क्योंकि लाइव ग्रीन है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम लाइफ ग्रीन, और हमारे साथ हमारे जबरदस्त Evergreen। खूबसूरत एवरग्रीन अदाकार, दोस्त, यार महमूद असलम साहब। महमूद साहब, भाई मुझे आज आप महमूद दोनों के साहब। घर में आके बड़ी खुशी हुई है। अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया आप दोनों ने। थैंक यू। शुक्रिया। तो अभी आपको हम थोड़ी देर में आपसे गपशप हो जाए, फिर इस तरफ भी ले जाएंगे किचन में। चले भाई, तो जहाँ आप- मर्जी ले जाए हाँ, मुझे। इस मर्जी कॉर्नर में ले जाए, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा Anyway, लगा आपको? कैसे हैं आप दोनों? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आपको कैसा लगता है कि जब आप उन लड़कों के पापा बनते हैं जो आपसे सिर्फ 3-4 साल छोटे होते हैं? यार देखे, अभी पिछले दिनों मुझे नुमान इजाज का पापा बना रहे थे। मैं इनकार कर देता, मैं नहीं भाई। इनकार कर दिया? हाँ, मैंने कहा वो तो ऑलमोस्ट मेरे जितना है यार, उसको मेरा बेटा बना रहे हैं आप। नुमान इजाज के पापा? देखिए यार कैसी बात है नादिया, ये आप प्लीज स्टैंड ले। ये एक महमूद साहब एक ट्रेंड चला है। मैं भी अक्सर, कोई मुझे अभी रोल ऑफर होता है तो वो भाई तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आपका तो बनता है, आप तो माशाल्लाह। पापा लगता है ना? मेरा तो अभी नहीं बनता ना यार। आपका नहीं, सही कह रहे हैं। मैं वो रोल ले लेता हूँ। इजाज पे सूट कर जाता है। भाई आप माशाल्लाह नहीं, आपका अभी क्या कह रहा था, मैं इतना बड़ा एक्टर, मैं तो हाँ। तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं ड्रामे पे। एक भूल गए, क्या दिखाऊं रिकॉर्डिंग? अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते नादिया, मैं तो मुझे रोल हाँ, तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं। कैरेक्टर और अब बनेगा ऐसा ड्रामा इंशाल्लाह, इजाजत से रोल। मेरे पापा हों। काम के लिए तो ये कुछ भी रोल अच्छा लेकिन होना मेरे कुछ चाहिए। असूल हैं महमूद साहब, ये है, मेरे असूल हैं, बड़े बच्चों की मां नहीं ये बनूंगी। ये बहुत बड़े बच्चे जो ये मतलब मेरे आसपास की उम्र के हों। बहुत तो अच्छा। आप ना कर देते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी और फनी ऑफर? ऑफर्स तो बहुत सी मिलती हैं, मुझे बहुत से सिटकॉम की मिली ऑफर, लेकिन वो जब तक एक मेरा वो चल रहा है, पता नहीं अब मैंने वो नाम लेना signature कि है। नहीं लेना, बिल्कुल ले हाँ, सकते हैं। ले बुलबुले। सकता हूँ नाम। हाँ। हाँ। तो जब तक मेरा बुलबुले चल रहा है तो तब तक मैं कोई और सिटकॉम मैंने मना ये किया। आपका बड़ा अच्छा ये डिसीजन। आपने मना किया या ये नहीं, चैनल मुझे या ऑफर्स maker? आती, अब तो खैर चैनल्स पे हाँ। आ ही नहीं रहा ना। हाँ। लाइट कोई चीज आप देखें किसी चैनल पे सवाए बुलबुले के, हाँ, तो किसी चैनल पे कुछ है ही नहीं है। और बुलबुले लगता है माँ- पाबंदी लग गई है कि आपने हंसाना नहीं है लोगों हंसाना को, नहीं है। रुलाएं, डराएं, भगाएं, भगाएं। लेकिन आपने हंसाना नहीं है। हंसाना। अच्छा नादिया, इसमें एक चीज और भी है, महमूद साहब शायद मुझसे एग्री करें कि जो हमारे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं वो करना भी नहीं चाहते कॉमेडी। समहाउ आई डोंट नो व्हाई, Seriously? मेरी जान, बहुत कम लोग हैं। उसका रीजन ये है कि मुश्किल है। टाइमिंग नहीं है। हाँ। कॉमेडी के लिए यू नीड टाइमिंग। हाँ, अब देखे ना, यंग एक्टर तो करना चाह रहे हैं, हाँ ना, तो देखो ना यंग जोड़ी कितने- कितनी अच्छी लगेगी। कितने यंग लोग, हम हीरो हीरोइन किसने कहा कि यंग लोग नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो बिग लोग हैं वो नहीं ड्रामा बना रहे। पूरी दुनिया में 40s के बाद हीरो हीरोइंस बनते हैं यार। Exactly. मैंने यहाँ पे हमारे ना छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, बहुत से बेचारे, मुझे सम टाइम अफसोस होता है, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वो सतमाए बच्चे लगते हैं अल्लाह दी कसम। बेचारियों को ना खड़े होने का तरीका है, हाँ। ना कुछ है, लेकिन वो ये है कि हमने छोटी छोटी बच्चियों को ना, उनको हमने हीरो हीरोइन बना दी। इधर से मैं लेके जाऊंगा बात उस सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है हमारी इंडस्ट्री के जी ऊपर, बिल्कुल आया। और आपको लगता है कि उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आए, या आपको लगता है कि
नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। देखिए ये अज़ल से देख लेना, हर डेकेड में आप देखें, हर 10 साल के बाद कोई ना कोई नई चीज आता है, नई चीज आती है। मतलब जब हम बच्चे थे तो हम लोग जब आए तो नई नई चीजें आई, तो वो हमारे लिए डिफरेंट था, थोड़ा सा आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इन बच्चों, मतलब रैंडम उठा के कि उसके चूंकि वो फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उसका ये ज्यादा है, वो मार्केट में हिट है, उसको उठा के, अब जो काम नहीं आता, एक्टिंग हर एक किसी का काम तो नहीं है ना मेरी जान, एक्टर वो है जो ये गॉड गिफ्टेड है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये अगर आपको आता है या अंदर नहीं लगी होगी इजाज़त, तो ये आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप पॉलिश होते हैं जब हम काम करते हैं। जिसका मैं मिसाल ये दिया करता हूँ कि एक डायमंड है ना, तो जब वो रॉ फॉर्म में निकलता है ना, तो उसको जब तराशा जाता है, उसको पॉलिश की जाती है, फिर उसकी प्राइस बनती है। लेकिन अगर आप कोयले को या किसी और पत्थर को उन मशीनों पे तराशेंगे जो डायमंड की हैं, तो वो डायमंड नहीं बनेगा। अच्छा देखिए, जब आप कह रहे हैं पैदाइशी एक्टर हैं जैसे मेरे जैसे लोग, तो मुझे तो 90s में सोसाइटी को मेरी समझ ही नहीं आती थी। स्कूल में, कजन्स में, सबको लगता था मैं नॉर्मल नहीं, अपने आप से बातें कर रही है, अजीब अजीब एक्सप्रेशंस बदल रही है, नॉर्मल बात नहीं करती है, क्या मसला? डॉक्टर को भी दिखाया, पीर साहब को भी दिखाया, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। तो उनको नहीं, दो फूका मरवा लेनी है, नॉर्मल बात करो। हाँ ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे आई वाज कंसीडर्ड, वो तो मसला था ना कि मतलब टिक के नहीं बैठती है, हाथ हिला के बात करती है, ऊंचा हंसती है, एक्सप्रेशंस देती है, मेरे लिए ये नॉर्मल था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती थी। आप भी जब ऐसे आप जिस टाइम पे बड़े हो रहे थे, तो आपको भी होता था कि लोग समझ नहीं पाते थे, कुछ थे आप में द डिफरेंट एक्टर, वर यू डिफरेंट देन अदर्स, बाकी बच्चों से आप डिफरेंट? सच कोई ऐसी उस वक्त तो चीज नहीं मुझे उस वक्त मैंने डिस्कवर की अपने अंदर खुद से। मैं बहुत शाय सा एक बच्चा होता था। अच्छा वो टाइप में, मैं वो टाइप का था। हाँ। कि मतलब मामू के घर भी गया हूँ तो वो अब मिन्नतें कर रहे हैं कि 3 घंटे हो गए तो आया हुआ है, बच्चों खेल रहा है, कुछ खा लो बेटा। तो मैं शाइनेस इतनी थी कि मैं खाता नहीं था किसी के घर से। जो एक दफा उन्होंने शिकायत भी की मेरी माँ को कि अच्छा आपका बेटा वो मामे गया थे साढ़े बोला आंदा खांदा कुछ नहीं हैगा। तो वो फिर बेसिकली मेरा ना, मुझे खुद नहीं था पता कि मेरे अंदर है टैलेंट। हुआ ये कि जब मतलब ये मैं सबको बताता हूँ कि एक ज़माने में जब इलेक्शन हुआ करते थे ना हमारे बचपन में, तो पीटीवी होता था। हाँ। और वो सारी रात वो रिजल्ट्स आते थे और इन बिटवीन कितना मजा आता था। क्या अब तो डिप्रेशन होती है, क्या उसमें ट्रांसमिशन होती थी, और रजाइयाँ गद्दे लेके और खाना भी वही चल रहा है, और सारी सारी रात आंखें नहीं खुल रही। हाँ, फिर उठ के कोई प्रोग्राम चला, फिर हम उठ के बैठ प्रोग्राम देखना होता था। तो उस जमाने में ट्रेन स्टेशन के वेटिंग एरिया में क्या ड्रामे होते है ना, मोइन अख्तर साहब 1 मैन शो किया करते थे। मैं उनकी कुछ चीजें ना ऐसे ही वो था शायद मेरे अंदर, तो मैं उन्हें कॉपी किया करता था। मुझे वो रट गई, याद हो गई कि उसकी नकल कैसे उतारते हैं, उसकी कैसे उतारते हैं। तो मैंने ना वो मैं उनको कॉपी करना शुरू हुआ घर में। कब की बात है महमूद साहब? किस अब इतना पीछे ना जा, नहीं मुझे तो कल की बात लगी यार, कोई 80s ये कोई होगी कोई 50-52 साल पहले की बात नहीं। ईयर पूछ, अच्छा ये आप सन पूछ रहे हैं। 80s मुझे लग रहा है, ये तकरीबन 80s की बात है। उस वक्त मैं जेदी साहब से ट्रेनिंग ले रही थी, मैं जेदी को फॉलो करती, अच्छा, कॉपी करती थी। तो वो मैंने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। फिर मैं कॉलेज जब जाने लगा तो वहाँ पे तो वो मेरा मशहूर हो गया फैमिली में कि मुद्दी शो, वो मुद्दी शो कर अपना, चल मुद्दी वो नकलें उतार, कॉपी कर कैसे करता है। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कुछ है शायद। चले ये करियर से रिलेटेड तो बहुत बातें होंगी, थोड़ा सा रमज़ान का अपना बताएं। जैसे आपका उस वक्त रमज़ान क्या ऐसी चीज़ होती थी तो अब नहीं है हमारे पास, जो आप मिस करते हैं? यार उस वक्त क्या ना, जो एक्चुअली हम लोग लाहौर में संत नगर एक जगह है, वहाँ पे गनी मोहल्ला, वो जो गनी मोहल्ला था वो मेरे वालिद साहब के चचा के नाम पे था। मैं अराई फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग वहीं शुरू से, मतलब हम माइग्रेट करके नहीं आए थे जब पाकिस्तान बना, मेरे बुजुर्गान जो थे, तो हम लोग वहीं के हैं लाहौर गनी मोहल्ला के। तो वहाँ पे ना उन्होंने गनी मस्जिद बनवाई थी। अच्छा। तो मेरा सारा बचपन रमज़ान जो था वो हम नमाजें और रमज़ान आता था तो वो ढोल वाले आ रहे हैं गलियों में ना, सब एक अजीब माहौल होता था मुझे। बल्कि वो याद है एक वो 2 भाई आते थे
एक के पास ना वो बड़ी सी एक डफ टाइप कोई चीज होती थी, तो वो ना गली में वो गाते गुजरते थे, वो गाते तो नहीं कहना चाहिए, कलाम एक पढ़ते थे वो, तो उसकी आवाज अभी भी मुझे ना, मैं आंखें बंद करूं तो मुझे वो साउंड अभी भी याद आता है। वो था कि पहले हुसैन की तरह सर को झुका नमाज में, पहले हुसैन की तरह। तो ये ना वो सहरी के वक्त ये कलाम पढ़ते हुए तो वो जाते थे, तो वो एक अजीब रौनक, पकौड़े बन रहे हैं और किसी की तरफ से फ्रूट चाट आ जैसे रहा फेस्टिवल होता है ना, माहौल तो वो एक माहौल बहुत जबरदस्त होता था। अब वो नहीं है। कम हो गया है, मतलब है तो अभी भी वहाँ हो सकता है हो, लेकिन वहाँ अभी भी होगा। हाँ। बिल्कुल सही है। हम चूंकि अब घरों में आ गए, फ्लैट्स हाँ। में आ गए, तो अब चीजें जरा कम हो गई हैं, लेकिन मैंने माशाल्लाह देखा है पुराने मोहल्लों में अभी भी इस तरह की फेस्टिविटीज एक्टिविटीज बिल्कुल होंगे, बिल्कुल है। तो मुझे माशाल्लाह, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था कि चूंकि मस्जिद भी थी, तो मेरा सारा बचपन ना वहाँ इन चीज़ों में गुजरा है। तो हमें चूंकि माँ बाप ने तरबियत वो दी रोज़ा रखने की बचपन से, मैं मेरे ख्याल में 7-8 साल 9 साल का था जब से मैं रोज़े रख रहा हूँ, तो माशाल्लाह आज तक वो आदत इतनी बिल्ट हो गई हुई है कि मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह के मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये करवाता हूँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी, शूटिंग्स, तो रोज़ा रख के माशाल्लाह। नमू साहब, आपको किसी दोस्त ने धोखा दिया और ऐसा कि आप टूट गए हो? नहीं, कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर ऐसा सच नहीं। कि आपने एक आध वो जिंदगी में हुआ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस बंदे से। आपके पैसे देने ना, जी पैसे देने आपके, पैसे लेके भाग गया? या कारोबार में आपने किसी दोस्त के नहीं, साथ? उन्होंने, उस दोस्त ने कहा जी कि मैं उनके पैसे खा गया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पैसे खा गया, लेकिन दोस्ती में ये नहीं होता कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के और हम एक दूसरे को ओपन करें और हम नाम नहीं ले रहे, पान पत उतार के जो है वो हम पुरानी बातें हो गई हैं ना। लेकिन लेसन ये कि मतलब किसी को पैसे नहीं देने चाहिए ऐसे। कोई गल नहीं, पैसे मैं माफ कर देना होना। इस तरह एक दो और कोई बहुत कम मेरी जिंदगी में ना, दोस्ती में बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं एक्चुअली किसी दोस्त को ना उसमें डालता भी नहीं हूँ, आजमाइश में या इम्तिहान में मैं डालता नहीं। अच्छा, लेकिन मतलब आप आजकल जो आपके कैरेक्टर्स आप कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है? आप खुश हैं? आप मुतमईन हैं? आपको फख्र महसूस होता है? जहाँ तक इरिटेट होते हो? नहीं, जहाँ तक मेरे कैरेक्टर्स का ताल्लुक है ना, मुझसे वो आम वाला बाप नहीं करवाते फ्रैंकली। वो क्या, मैं शायद थोड़ा सा महंगा एक्टर भी हूँ, तो वो लेते मुझे उन कैरेक्टर्स में है बाप के जिनमें कुछ करने के लिए महंगा क्या मतलब? महंगा क्या है? आप में एक्टर मतलब कि जरा मतलब महंगा तो नहीं हूँ, मतलब है कि जो पर डे है पर डे हम निकलवा के रहेगी नादिया कि हाँ नादिया उन पूछना द हाईएस्ट पेड एक्टर है। नहीं, हाईएस्ट नहीं, और रेटिंग आनी चाहिए। हाईएस्ट पेड एक्टर है हमारे साथ और हम भूत बन के इनको डराया हुआ है। मजाक उड़ा रही है माशाल्लाह। नहीं सर, मैं चाह रही हूँ और वैल्यू बढ़े हमारी शो। उसमें ये है कि जो नेगेटिव रोल है ना जी, जिसमें जरा चौधरी वौधरी बनना होता है, एग्रेसिव ऑडियो चाहिए होती है जतेज। ये आवाज कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से? ये मेरी आवाज है, मेरी ही निकलती पेट से आती है, गले से आती है? सर इसकी आपको मैं मजे की बात बताऊं, डायफ्राम से निकलती है। डायफ्राम का आपको पता है, मुझे मुझे रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था जब आई वाज यंग, मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं रेडियो पे ऑडिशन देने गया था, तो मुझे रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी वॉइस क्वालिटी वो नहीं है इसके लिए, सही नहीं है माइक के लिए। हाँ सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। ये कैसे ऑफेंड हो गया मैं कि यार है कि गल हुई। आपने कैसे ऑडिशन दिया? तो उससे आवाज कैसी थी? जरा पतली थी। कैसी थी? मतलब जरा ये ऊपर से बारीक वाली जरा यूं निकलती होगी ना, जरा सही, फिर रिजेक्ट किया ना। उसके बाद मैंने थिएटर किया। अब थिएटर में आपने 500-600 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, फिर मैंने बकायदा इसकी प्रैक्टिस की थी। हाँ, वो अंदर से ना बोले, यहाँ देखिए दो होते हैं, एक आप यहाँ से बोलती हैं, एक आप अंदर से फेफड़ों से आप बोले। यार भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, आम अगर मैं बोलता हूँ तो ये यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यार असलम ना कर यार इस तरह, ये क्या ना दिया, क्या हो गया आपको यार, ये क्या कर रहे हैं? और जैसी लेडीज का फोन आता है तो फिर कैसी आवाज होती है? कैसी हैं आप, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक आपकी? अच्छा हाँ यार वो मैं आ नहीं सका, आई एम सो सॉरी, वाइफ थी घर पे, हाँ मैं निकल नहीं पाया, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ओके बाय।
वो फिर जरा खत्म तवा लगा रही खत्म, दी एंड। आपको पता है ये भी रिसर्च के मुताबिक लड़कियां ज्यादा ना ये आवाज पे मरती हैं। है। ये मैं ना फैसल से पहले फोन पे एक टेक्स्ट पे बात हुई, फिर फोन पे जब मैंने बात की ना और ने कहा कि मैं एयरपोर्ट में था, खत्म। मैंने आवाज उन्होंने हेलो किया ना, आई वाज लाइक कितनी अच्छी आवाज है ना। अब वैसी आवाज नहीं है, लेकिन शादी के बाद आवाज चेंज हो गई। लेकिन मैं सिर्फ पहली वाली आवाज का यही क्या होगा। ईमान से कहते हैं अच्छा मैंने देखा है, वो तब ना कॉन्शियस होके बोलते थे, अब वो नॉर्मल बोलते हैं हाँ भाई क्या है ये, वो किधर चीजें पड़ी हैं, हाँ भाई खाना लगा दो ये। शुरू में था पहले तो हम उससे फोन में कहते थे हेलो जी। वो किसी ने कह दिया होगा कि ऑडियो अगर अच्छी नहीं होगी तो आप वैसे होनी भी चाहिए। तो वो आप बता रहे थे आप घर में ऐसे ही इसी ऑडियो से बोलते हैं ना ये, मतलब नहीं बहुत बारीक भी नहीं, फिर आप कैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो उसमें जाहिर है डायलॉग्स होते हैं ना, तो आपने कुछ परफॉर्म भी करना। नहीं नादिया वो बता रहे थे कि फिर उन्होंने एक्सरसाइजेस क्या की ताकि हमारे जो एक्सरसाइजेस इसकी बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइजेस होती हैं कि पेट से आवाज है। अब आपको वोकल्स की प्रैक्टिस करनी है अंदर से ना, तो मुझे प्रैक्टिस सांस खींचा आपने, पिछले सुर वो एक ही उसमें निकालना होता है उसमें, और फिर उल्टे लेट के पेट के बल, ये ग्राफ मेंटेन ही रखना होता है ये। और फिर थिएटर में जाहिर है आपको लाउड बोलना होता है, तो शायद मैं और ये सुबह के वक्त प्रैक्टिस की जाती है। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं बदली फिर? तो ड्रामे में बदलती है ना, बदलना नहीं चाह रहा हूं। ड्रामे में बदलती है ना। क्यों नहीं अपनी बदली की? तुम्हारी तो पेट से अभी तक नहीं निकल रही है, पर ये रोशू वाली आवाज अभी तक। उसने पेट में हो सकता है कुछ और चीजें रखी हो। झूठा, इसने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। ये देखें जरा, बहुत की है। अच्छा वो बोल रहे पता ये रहा, हाँ ऐसे ऐसे होता है, हाँ ये तो होती है ना, ये क्यों नहीं की है भाई, क्यों की? तो असर नहीं की, इसको असर नहीं। अभी आज भी इसकी बेबी वॉइस है, तो वो मुझे शुरू में रखनी पड़ती है, कैरेक्टर आता है तो नहीं इसको भी। अच्छा जब तुम्हें फोन आता है लेडीज का, फिर कैसी आवाज हो जाती है? मुझे बहुत आते हैं। आई नो, तो कैसी आवाज होती है? नॉर्मल बात, नॉर्मल करके नॉर्मल। हेलो, देखिए उन्हें पता है। आ रही कॉल आ गई। कैसे हैं जी? एजाज? नहीं गलत नंबर जी, बाद में फोन। कोई बात नहीं, थैंक यू। 12 बजे बस कैरेक्टर के फिर भी पेट से नहीं निकली। देखिए थोड़ा सा जब आप ऊंचा बोलते हैं तो जरा सी बारीक हो जाती है, जब आप फोन पे आहिस्ता बात करेंगे ना बीवी से छुप के, तो उसमें ना जरा ऑडियो और तरह से आती है। कैसे आप कर सकते हैं कि बात खातून से कर रहे हो लेकिन इंप्रेशन पड़े कि आदमी से बात कर रहे हैं? यार ये बड़ा औखा, ये टेक्निकल सवाल है। इसका क्या मेरी तरफ गुगलियां सारी ना डाइवर्ट? आपका एक्सपीरियंस है, हमें तो नहीं पता, आप बताएं, आप रियल ऐसा किया ही नहीं है। मैं ऊपर मैं फिर करना तो मैं फिर 10 दिन किरदार हो। मैं कह रही हूँ कि कभी होता है ना कि आप नहीं बताना चाह रहे होते कि खातून से बात हो रही है, तो फिर कैसे बात करें कि लगे कि आदमी से बात हो रही है? अच्छा ये आप ड्रामे में कह रही है कैसे एक्ट करूंगा? ये डिपेंड रियल करता है लाइफ, कैरेक्टर। क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने कभी ऐसा नहीं। मैं अब आप मेरे साथ फोन पे फिर बात करें। मैं देख रही हूँ फोन आया हुआ है। हेलो नहीं, आप मेरे साथ बात करेंगी ना फोन हेलो, पे कैसे साइड हैं? पे। हेलो जी, चौधरी साहब कहाँ हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप आए भी नहीं, इतने दिन हो गए ना, कोई मैसेज आया ना फोन। जी नहीं सर, वो मैं आया था जी वो फाइल लेके, लेकिन शायद वो आपकी टेबल तक पहुंची नहीं है। आपको पता ना मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ और आपने मेरा हाल भी नहीं पूछा। 3 दिन में हॉस्पिटल में रही हूँ। ओहो सर, आपने ऑपरेशन करवाया सर? किस चीज का? पित्ते का। नहीं सर, इंशाल्लाह मैं आता हूँ जी। मैं 6 अभी क्या टाइम हुआ? मैं सर 6 बजे के करीब आता हूँ जी। सर हॉस्पिटल का नाम बताएंगे मुझे? बस वही वाला कमरा नंबर? हाँ, जहाँ लास्ट टाइम आप एडमिट हुए थे वहीं हूँ जी। मैं जिसमें आपके पित्ते का ऑपरेशन। अभी मैं साथ बीवी को देख रहा था, वो सामने बैठ। अच्छा इसको पित्ता क्यों कहते हैं? पित्ता कुछ स्टाइलिश नाम हो सकता था। गॉल ब्लैडर जैसे पित्ता कहते हैं कि पता नहीं क्या, पपीता पित्ता आसान कर दिया ना, तो शक्ल ऐसी होती है ना। उर्दू में आके ना ग्लैमर खत्म हो गया बिल्कुल। ये जिसका नाम बदल दो भाई। पंजाबी में क्या कहते हैं? पित्ता ही कहते हैं। पित्ते दा, फिर वो पित्ते हो जाता है। वो पित्ते हो जाता है, पित्ते दा ऑपरेशन कराया। आपके दोस्त आपको क्या बुलाते हैं प्यार से? मोदी। आई नो, हर जगह हर महमूद ही होता है। लेकिन नहीं, वो नबील या कुछ दोस्त जो मेरे वो पंजाब से जो है, वो भी मुझे प्यार से मुदा गया, ओए मुदे या मुदे। अच्छा, ये बचपन से ही नाम आपका निकनेम पड़ गया था मोदी? तकरीबन मोदी। पंजाब में वैसे होता है, बोलते हैं महमूद को प्यार से मोदी। वो घर में भी सब मोदी गाल सुन बेटा, ऐ करके आई जरा। वो और बेगम भी प्यार से क्या बुलाती है?
हाँ ये अब आपने शुरू, शुक्र है मुन्नू भाई वाला वो वाकया सुना हुआ है आपने? नहीं, क्या? तो वो दिलदार परवेज भट्टी साहब वाला जनरल सिक्योर दोनों को, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे मुन्नू भाई का, तो बातें करते करते ना तो कहते हैं मुन्नू भाईजान ए दसो कि घर विच भाभी तानू किस नाम तो पुकार कि मुन्नू भाई, वो भाई तो कह रही थी, बिल्कुल सही। तो फिर आपको क्या बुलाती हैं भाभी? मुदी। मुदी? हाँ हाँ मुदी, मुदी बात सुनो यार, और सिंपल महमूद भी कह लेते हैं। हाँ। सेट सूट पे ओए मुदे यार ना कर यार मुदे, ऐसा ना करे यार। वैसे मुझे जहाँ इनका एक ड्रामा याद है सबा हमीद के साथ, वो दुखों की चादर, लॉन्ग प्ले नहीं मुझे था ना, आई थिंक रंजिश होगा, एंट्री थी। मैं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे सीनियर एक्टर्स है ना, अब जब ड्रामों में आते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ना लाइनों में जान, ना डायरेक्शन में जान, ना सिचुएशन में जान, और स्टूपिड प्लॉट पे बात कर रहे हैं। उसमें ही आए बच्चों की कोई बात हो रही है, बड़े गुस्से से ये बात कर रहे हैं, इतना इम्पैक्ट था उस सीन का। एक लेट 80s या 90s में आपका ड्रामा था बड़ा मशहूर, उसमें बड़ी कास्ट थी, टैज आपका नाम, रात इस्लाम अमजद साहब क्या मशहूर रात सीरियल थी, समंदर दिन उसके बाद था मेरा, कितने अच्छे ड्रामे वक्त सीरियल में भी। अभी तो हर ड्रामे में कि भाई खाला की बेटी का रिश्ता ले जाओ उसके बेटे के लिए, तुम्हारी जो है ना शादी सिर्फ मामू के बेटे से होगी, नहीं मैं पप्पू की बेटी से शादी करूंगा, नहीं मैं तो खाला की बेटी से शादी। लगता है कि हमारी शादियां सिर्फ कजन्स में होती हैं और बच्चे पैदा होते हैं, हम उनके रिश्ते कर देते हैं, और हमारी जिंदगी में और कोई मसला नहीं है, ना हमारा कोई नहीं है, हमारी जिंदगी में मसला ये बच्चों की शादी। उस जमाने में ना इशू बेस बहुत राइटर देखे ना, इशफाक अहमद, बानो आपा का एक मैंने किया था आबिद अली साहब से, मैं अंबर बेल, हाँ क्या मशहूर था, खूबसूरत प्ले था वो, क्या सब्जेक्ट था, वो लॉन्ग प्ले था उनका अंबर बेल। उस जमाने में आप लोगों में वो ये होता था कि यार ये राइटर है जबरदस्त, और ये मुझे मिल जाए स्क्रिप्ट, हम एक ही चैनल होता था, बाहर खड़े होते थे बताएं, वो प्रोड्यूसर्स के कमरों के बाहर खड़े होते थे हम एक्टर्स जी, हाँ पहले ऐसे कल्चर आए थे, तो हम बाहर खड़े होते थे कि यार शायद हमें बुला नजर पड़ जाए। अरे बड़ा खौफनाक टाइम हमने देखा हुआ। अच्छा, और क्या होता था? बड़ा टफ कंपटीशन होगा सर, वेरी टफ कंपटीशन, हमें तो पास नहीं को खड़ा होने देता था। मैं 3-3 घंटे टीवी स्टेशन के बाद, जून जुलाई के गर्मी में, मेरा पसीना यहाँ से कोई शेड नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ इस इंतजार में थे कि प्रोड्यूसर जैसे ही टीवी स्टेशन के अंदर जाएंगे तो हम विंडो पे उनको कहें यार हमारी पर्ची में नाम है, तो वो आ गए यावर साहब या ठाकुर साहब, तो प्लीज हमें पर्ची बना दो अंदर जाने के लिए पीटीवी के। हमने बड़ा खौफनाक दौर देखा हुआ है, और बड़ा हमें वो, ये तो मैं सायरा काज़मी जी को दुआ देता हूँ कि वो आई और उन्होंने मुझे पिक किया, मैं लाउंज में कर रहा था, वरना तो काम कोई नहीं दे रहा था, 1 साल धक्के खाते रहे, पीटीवी के कोई काम नहीं था। उन्होंने फिर मुझे पिक किया और मुझे और ड्रामे, एक वो था इशफाक अहमद साहब का, उसमें एक यंग क्रिकेटर का रोल था, तो फिर सायरा जी ने मुझसे वो करवाया। उसके बाद फिर एक सीरीज शुरू हुई थी तोता कहानी, उसमें मैंने किया था फर्स्ट टाइम कवि साहब मरहूम और खालदा रियासत मरहूम, नाम देखो ना, और मैं नया तो वो मुझसे उन्होंने, सायरा जी ने करवाया था एक कमाल गखड़वी का रोल, एक शायर, वो घड़ी साज होता है गखड़ मंडी में, तो वो शायर भी होता है साथ, तो वो फिर शहर आ जाता है, तो वो खालदा रियासत स्टूडेंट होती हैं शायद कवि साहब की, तो वो फिर दिखाया ये था बेसिकली कि जब वक्त के साथ मुझे फेम मिल गया, मैं बड़ा शायर बन गया, और कवि साहब जो थे सीनियर थे, तो उनको कोई पूछता नहीं था फिर ना, वो सब मेरे पीछे वो सारा सिलसिला जो था शुरू हुआ, तो बड़े आला प्लेस थे। क्या, और अब जो एक ही रोल है, पापा हैं, कभी गरीब होते हैं कभी अमीर, वेरिएशन ये है, वेरिएशन ते मेरा जंजाल पूरा भूल गई है तू, ओए मैं जावा तेरी, हाय 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 रीमा गाले को पूरा करे वाली, इस तो अच्छा केरा रोल होएगा, सबके जावा तेरी। और मनु ना गुरु जेरे सन ना वो खलो नहीं दे बन वो इलेक्शन इच, मैं क्या है गुरु, मैं खलो हो सकती है, क्यों नहीं खलो हो सकती, गुरु मुर कहने अपना रीमा तू नहीं खलो सकती है ना, अगर तू इलेक्शन इच नहीं खलो सकती, मैं क्या गुरुजी मैं क्यों नहीं खलो सकती इलेक्शन, मैं खलोवांगी, अरे मैं तुम क्या है कि तू नहीं खलो सकती, गुरुजी ताड़े सामने मैं 2 घंटे तो खलोती है ना, तो इलेक्शन इच नहीं खलो सकती। ओह वाह, ये वाकई जंजालपुरा की बात, इस कंटेंट को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत सारे लोगों ने ड्रामे बनाए, ऐसा नहीं बना, कॉमेडी खत्म तो होने दो,
ऐसा नहीं फिर ड्रामा बना जो जंजालपुरा था, और उसमें जितने सीनियर एक्टर्स ने, एजाज ये फर्स्ट टाइम ख्वाजा सराफ की एक्टिंग जी की पीटीवी थी, पे फर्स्ट टाइम ट्रेंड सेटिंग, बहुत मशहूर हुआ। और उसके बाद बड़ी कॉपीज बनी। ऐसा नहीं बन सका, हाँ। ऐसे नहीं बन सका। ओ वाह रीमा, सामने बाजी जी बढ़िया कोशिश की है लेकिन नहीं बन सके। रीमा मैं तुम्हारी फैन हो गई। किस चक्कर इच बस यही चक्कर आवाजा बदल लेना मैं थोड़ा, आहो मैं बढ़िया आवाजा काट लेना। अल्लाह तेरी खैर करे शहजादी है। मैं ना ये बच्चे की आवाज भी निकाल लेता, मैं बड़ी अच्छी आवाज भी निकालता हूँ। और वो ना वो हमेशा के खेलती होती थी वहाँ पे, ये जो नादी है ना, ये छोटी होती थी ना, हमेशा गली में लगे खेलती होती थी। इसको ना हम बड़ा कुट चाटते होते थे। अभी गर्ल लेडीज लेडीज का ऐसा अभी कुछ नहीं, मर्दाना चीज है सारी। ब्यूटीफुल। माशाल्लाह। देखिए कितने मजे के कैरेक्टर्स बन सकते हैं हाँ, हमारे पास। और ये स्टेज किया हुआ है ना इन्होंने, इसलिए अमेजिंग। स्टेज का एक अलग ही एक्सपीरियंस, स्टेज का बहुत सीखते हैं मेरे ख्याल में। जो भी स्टेज आप में जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आपकी ऑडियो हाँ, का ऑडियो वर्क आपका, हमें ले जाना 3 महीने, हम भी थिएटर जाएं, कुछ जरा इंप्रूव स्टेज करें करना। वैसे है ना, हम भी मुझे तो करें। बड़ा शौक है कि स्टेज सबसे बड़ी असल होता बात नहीं ये है कि टाइमिंग जो है ना आपकी, वो हाँ। बहुत जुगत की भी ना एक टाइमिंग है। अगर वो चंद सेकंड आगे पीछे हो जाए ना, आपको लाफ्टर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह नसर में भी है। हमारे यहाँ बच्चे समझते नहीं है, नसर में डायलॉग डिलीवरी की एक टाइमिंग है। आप क्यों बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं फिल्म में या टीवी पे, और हम उनकी रो रहे होते हैं। हमें पता ही कि ये झूठ बोल रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद हम रो रहे होते हैं। तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे दिल में बिलीवेबल लगने लगता है। हाँ, हाँ। वेरी वेरी ट्रू। अच्छा महमूद साहब, आप माशाल्लाह इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, इतना आपने हर तरह का काम किया। आपको क्या लगता है कि आपकी लेवल पर कुछ पिछले आपके जूनियर्स में से कौन ऐसा एक्टर होगा जो उस जगह पर आप देखते हैं कि वो आपके जैसा होगा या आप उस लेवल पर काम कर सकें? देखें, क्योंकि आप फिल्में भी करते हैं, बड़े आपके साथ एक्टर्स जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं वो काम अभी करते ना आप उसमें नजर आता है। देखिए माशाल्लाह एक्टर तो बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे जो कुछ आ रहे हैं, वो डिवोटेड हैं बहुत। देखिए जो भी बंदा एजाज इसके लिए जब तक अपने काम से डिवोटेड नहीं होगा, ये जुनूनी लोगों का काम है। मतलब कि आप देखें ना, मुझे 42-43 साल हो गए हैं और मैं अभी भी अपना स्क्रिप्ट उसी तरह लाइंस मैं देखता हूँ, मैं अपना कैरेक्टर बनाता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मैं गेटअप के लिए जाके टाइम देता हूँ। मतलब इसमें मैं कोई चार्ज नहीं करता, तो वो कहता, और मैं रिहर्स उनके साथ कोशिश करता हूँ कि करूँ मैं। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं बच्चे जिनमें ये चीज़ है, लेकिन हैं टैलेंटेड। अगर महमूद असलम की लाइफ पे एक फिल्म बने तो वो कौन कैरेक्टर प्ले करेगा आपके ख्याल में बेस्ट? कौन सा एक्टर? ये आई नीड अ नेम, वन नेम। घेर लिया। ऐसे फंसा देता है ना। आहो। माशाल्लाह काफी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक नाम, बस एक नाम। ये आप चाहेंगे कि आपकी बायोग्राफी बने, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर फैसल कुरैशी शायद करें। मेरा अगर करेक्टर आप करवाएं वो बेहतर करें। ऐसा हर कैरेक्टर कर मैसेज कर दो उसको, खुश हो जाएगा। ये लाइव देखेगा। हाँ। और लाइव देखें, अपनी ट्रांसमिशन कर रहा है, रो पड़ेगा खुशी से, कर दो। तो इसका मतलब ये है कि नए लोगों में इतनी रेंज वाला कोई भी नहीं आपको समझ आया। फैसल आप समझते हैं कि वो बेस्ट चॉइस? वैसे ने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए, बहुत जो बाकी फैसल बच्चे बना हैं, वो देता है। अभी तक खाला की बेटी से शादी करने के मकसद से आगे जा ही नहीं रहे, उनको मिल ही नहीं रहे ऐसे ड्रामे के कुछ मेरे नजर ख्याल आए में उनकी महमूद साहब ने potential। बिल्कुल सही आंसर दिया। फैसल ने बहुत अच्छा काम उसका नजर आया। बहुत। बाकियों का अगर टैलेंट भी है उनको मेरे मौके ख्याल में उससे ज्यादा कैरेक्टर्स शायद किसी ने बनाया हाँ। जितने क्योंकि कैरेक्टर फैसल भी ना वो मैंने उतना ही देखा है फोकस्ड है। कि वो उतना ही फोकस है अपने, वो मेहनत करता है अपने बेशक, कैरेक्टर्स पे। तो उसके ना वो मैंने देखा है उसमें वो जुनून, और वो बाकी इंशाल्लाह ट्रेंड हो जाएंगे। देखें, इट विल टेक सम टाइम, ये एक दिन में तो कोई नहीं बन जाता ना, तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह। हमारी मट्टी बड़ी जरखेज है, बहुत 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 अच्छे अच्छे actors एक्टर्स हैं आएंगे, अभी जो कि आगे जाहिर टाइम के साथ सबसे एक्सपीरियंस प्यारी बात तो ये महमूद सर कि अब वो वक्त आ गया है कि फैमिलीज फख्र समझती है अगर उनके बच्चे एक्टर्स हैं। ये अल्लाह का शुक्र हमने है। तो वो टाइम भी देखा है कि जब कितना जलील होते थे। 82 वाले काम थे। बिल्कुल, उस जमाने एक्टिंग में- कर रही है बच्ची, इसकी शादी नहीं होगी। जी जी। क्या कर रहे हैं कर्नल साहब, शादी नहीं होगी। बस या- एक यही इस पे या खौफ बहुत- डर से आप बच्ची को रोक दो
और एक्टर है, हाय हाय हाय, तो रिश्ते तो नहीं आते होंगे। बिल्कुल सही तो कहा। उस टाइम से भी हम गुजरे हैं और अब माशाल्लाह एक्चुअली इट्स अ करियर, और हमारी फैमिलीज बड़ा सपोर्ट करती हैं बच्चियों को और बच्चों को कि नहीं, इस प्रोफेशन में इज्जत भी है, ग्रोथ भी है, पैसा भी है, गो फॉर इट। और यहाँ ब्रेक भी लेते हैं, मैंने कहा वी शुड गो फॉर अ ब्रेक आल्सो। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम उस तरफ होंगे किचन काउंटर में, नादिया आपके साथ एक छोटा सा एक्ट करेंगी। हम उसके बाद अगले Character। स्टूडियो में होंगे, देखेंगे वहाँ क्या रमजान में हो रहा है, वहाँ कोई और शो चल रहा है, वहाँ चले वहाँ हो ऐसा क्या? रख दे, चले। चले आइए। चले जी। दूसरे स्टूडियो चले गए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको ग्रीन की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं महमूद असलम, और एजाज असलम, हाँ, महमूद साहब, दो असलम। मिस्टर मोदी, हाँ असलम पावर। एक्चुअली होल्ड ऑन, मेरा जो नाम है ना असल में नादिया असलम खान है। ओए, इन्नो असलम इसमें वो तो मेरा तखल्लुस है, बाद में खान आ जी गया। असलम। लेकिन ये कि स्कूल के जो मेरी फ्रेंड्स हैं मुझे जानती है, नादिया असलम, आहा, कितना अच्छा होता, अब आतिफ असलम भी होते साथ, कंप्लीट हो जाता जी। तो ये खाने का सेगमेंट है, इफ्तारी की हम तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? अभी रुके ना जरा, बड़ा मजा आ रहा हम मेरी कुछ बनाना तैयारी सिखा फंस देते गई हैं। बीच में। है ना बीच में। हम कुछ बनाना सिखा देते कैसी हो? हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, क्या बना रही हैं आप? अच्छा, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं क्योंकि रमज़ान में आपने बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एग क्रीमी मसाला बनाना सिखाती हूँ, जो कि आप अंडे का सालन नॉर्मली बनाते हैं ना तो घर वाले मुंह बिगाड़ते हैं, ये अंडे का सालन मैंने नहीं खाना, तो हम थोड़ा सा अच्छा करके उसको आपको थोड़ा सा स्टाइलिश सा, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल करके बताते हैं और बहुत ही आसान है इसको अगर बनाना। अंडा ना खाना चाहें तो? नहीं, अंडा तो ये तो फिर ना खाना चाहे तो आलू डाल दें। आलू बिल्कुल इसके अंदर ऐड कर लें, कोई भी वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है ना। रोजे के इस टाइम पे रोजा लग रहा है और आप अभी तो खुशबू आनी शुरू होगी मजे की महमूद साहब। वो आनी शुरू हो जाएगी। हम लोग रोज इजाज भी बना ले कुछ, ब्लेंडर फिर निकल आए। नादिया, मैं नहीं, मेरा कश्मीर ऑयल में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो एक मिनट मैं चेक कर लूं। बहुत जरूरी है कि ऑयल सही हो, क्योंकि बिल्कुल। खाना तो बहाना है, ऑयल तो डालना है, और ऑयल अच्छा कश्मीर डालना होना है। चाहिए, हाँ, कश्मीर का ऑयल होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर हम खुशबू थोड़ा भी सा, बड़ी अच्छी है बहुत अच्छी है, और बहुत लाइट लाइट सा, है। हाँ कलर बिल्कुल देखो। लाइट है ये, इसकी माशाल्लाह। यही खास बात है। वो बाजार में जो अंदर- बनते हैं ना जैसे पकौड़े या काला- खाना, काला वो 25 दफा यूज हुआ। और ऑयल अच्छा ना हो तो बहुत हैवीपन फील होता है इफ्तार के बाद, कुछ भी हम पता बनाते चल जाता है कि लाइट ऑयल होना सही चाहिए। नहीं है, क्वालिटी उसकी। अच्छा, मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करती जाऊंगी और इसको इतना ज्यादा भूनना नहीं है, जो कि नादिया कहती है कि भूनना पड़ता है ना, तो भूनो। इसको भूनो भूनो भूनो, तो What ये is भूनो? उस रेसिपी के आगे ही नहीं जाती। आप तो आगे ही नहीं जाती ना, यहीं पर भूनो का आपकी भाई खत्म हो भूनो। जाती है। आप बातें छोड़े जी, आप जल्दी से बताइए। तो मैंने बस ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए, महमूद और साहब ये के साथ कुछ ऐड प्याज है करना चाहिए। ग्राइंड की हुई, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, आ रहा है? और टमाटो Prepare हो प्यूरी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस मैंने सारी चीजें मिक्स करनी है और हमारा ये खुशबू बहुत बड़ी जल्दी मार बन जाएगा खाना। ये ज्यादती है आप। लेमन जूस, ओए होए। काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चूल्हा में इसका हल्का कर देती हूँ, और उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बड़ी ये तेज सफेद बनानी है मिर्च माशाल्लाह। पाउडर, फास्ट फॉरवर्ड होता है घर में ऐसे जल्दी और खाना बन ये, जाए। बाकी वो खाते White हैं जीरा। कि मैं झटपट खाना बनाती हूँ। आप घर में भी ऐसे ही बनाती हैं? मैं घर में भी ऐसे ही बनाती हूँ। और ये है चाट मसाला, मुझे टाइम नहीं लगता, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि खाना बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, मेरी समझ में आज तक बात नहीं है। नहीं तो घर जो खाना बनाती है वो अपने लिए बनाती है या अपने नहीं, सबके लिए, जो घर में है 20 सबके लिए लोगों के लिए आप खाना 4 डिशेस कितनी देर में बना लेंगी? 20 लोगों के लिए मैंने बनाई थी, 20 नहीं बनाया, 20 लोगों के 4 डिशेस नहीं थी, वो 7 से 8 थी, और मुझे हार्डली 3 घंटे लगे थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने बना लिया था। बड़ी बात है, और 20 से 25 लोग थे। बड़ी बात। तो इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। अच्छा देखिए, दावत आपके में साथ इनके सारी घर चीजें चलेंगे। तैयार होना, तो फिर आपको खाना बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो खाना एक जगह होता है, चॉपिंग कटिंग में अपना टाइम बर्बाद करके रख देते हैं। आपको जितना चॉपिंग कटिंग चाहिए उतनी वेजिटेबल्स को आप कट करें, इतनी ज्यादा ना करें, तो अपना टाइम ना आप जाया करें। ये टेक्निकल पॉइंट। हाँ, ये आलू फ्रिज में रख दिए, फ्रीजर में रख दिए, जी जी, हर चीज फ्रीज। ऐसा ना करें आप, ऐसा ना करें, खासतौर पे आलू खराब हो जाते बिल्कुल हैं। खराब हो जाते हैं। और खाना उसकी दोबारा टक्कर गर्म खराब ही करके नहीं भी रहती। कहते हैं नहीं खाना। हाँ, आपको पता है हमारे बचपन में, आप करती जाए, चमचा हाँ। फेरती जाए, हमारी Carry तरफ ना on। देखें आप। बचपन में क्या होता था कि फ्रिज वगैरह तो तब नहीं होते थे ना, हाँ, हाँ, तो वो जाली की पंजीरियां होती थी, अलमारी टाइप होती थी, जी, नेमत खाना। और हाँ। उसमें नेमत खाना जिसको बोलते हैं, उसमें रखी जाती थी चीजें। और आपको पता है कि हर चीज डेली फ्रेश आती थी, गोश्त फ्रेश आता था, हाँ। सब्जियां फ्रेश आती थी, हाँ। सवाए चावल और आटा और घी जो था, ये घर, और मिर्च मसाले जो होते थे, बाकी ये सब्जियां वब्जियां, गोश्त, कीमा, ये सब फ्रेश आता था।
उसी वक्त वो तैयार फ्रेश होती थी। क्रीम। बड़ी आदत, थोड़ा बहुत बचता था तो वो नेमत खाने में रख दे और रात में ही अगले दिन इस्तेमाल कर। रखना नहीं, कोई नहीं, स्टोर नहीं करते थे। तो आप सेहतें भी तो देखे ना उस जमाने हाँ। में, आपको पता ही है वैसे तो हमारे लिए नुकसानदेह है ना। लेकिन महमूद साहब उस वक्त मुर्गियां भी तो कोई इंजेक्शन नहीं थोड़ा सा लगे हुए, कुछ नहीं, हाँ हर ना। चीज खालिस होती है। अब लोग वापस उस तरफ आ रहे हैं, खालिस घी, देसी हाँ घी, जी। देसी शक्कर, ये वापस और अब मतलब मुर्गी उसमें एक ट्रीट होती थी, आजकल एक नॉर्मल हो गया। हाँ, मतलब एक एक दावत बच्चा में। 4-4 बोटियां खा जाता है, 5-5। हमारे ऐसे नहीं होता था पहले। पहले होता था कि- टांग इसको देनी है, हाँ, गिने हुए पीस बनते थे। सबसे बड़ा होता था घर में टांग उसको एक जाना। पीस एक्चुअली बस। वो बच्चा जो कमाऊ पुत्र होता था ना, वो माँ उसका ख्याल रखती थी, रहन दे बड़े भरा ने की हो गया, रहन दे लाते दी बोटी तू नहीं रहनी। और लड़कियों को तो टांग मिलती नहीं थी बेचारी। हाँ। नहीं कुड़ियां लता नहीं खांदियां, पीछे हो जा पा के दो बोटी भरा नु, बड़े भरा नहीं रखो, उन्हें आया थका आया। और माँ गर्दन खाती थी, माँ- माँ के लिए माँ आती थी गर्दन। ना गर्दन आती। पागल बना। तो दोज वर द टाइम्स। अब तो माशाल्लाह चिकन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा नादिया, बातों ही बातों में हमारा जो खाना है वो तैयार हो चुका है, ओह। वो बन चुका है। बस अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। जब तक भी ये आप इसको डिश आउट करती जी, है, जी। किरदार से मैं आपको मिलाती हूँ। ये साहब जो हैं, इनकी बेटी को इश्क हो गया और वो उस लड़के से उनको मिलवाना चाह रही हैं, तो सारे खानदान का क्या रिएक्शन होगा। आइए किरदार। And I am the लड़का and I am the burger लड़का। यस, आइए आइए महमूद असलम। पुत्र, ये क्या कर रही है तूने? और ये खाना भी भाई बना हट जा पीछे, खाना भी बड़े मैं बावर्ची हूँ, बावर्ची। लो जी, बावर्ची की ये धी जो है ना जी, इसको मैंने पढ़ा लिखा के ना मॉडल बना दिया, मैंने अंग्रेजी मीडियम में इसको तरीफ दिलवाई है जी। जी। अब ये मुझे डैड, मम्मी, पापा, चाचा चूचा नहीं कहती, हाँ। अंकल ये करती है। अच्छा। हाँ भाई, Who अब is he? पीनो। मैं अपनी मॉडर्न बेटी का नाम मुबशरा रखूं? ओए वो तू जो मर्जी रख ले, अच्छा अच्छा, नहीं पीनू। यूसरा रख ले, मुबशरा हाँ, रख ले। मुबशरा होती तो कहती डैड, तो मैं पीनू हूँ। डैड, हाँ। मैंने सोचा है कि मैं शादी कर रही हूँ, एंड दिस इज द बॉय शकूर। और तेरा Hello, Dad. How are you? और तेरा भला हो जाए। लो ये क़यामत की निशानी है। वो कहते थे ना कि बच्चियां जो है वो अपने मुंह से अपने शौहर की डिमांड करेंगी। लो जी वो टाइम आ गया। और क्या नाम बताया इसका तुमने मुझे? शकूर। Shakur. लो, और जिस Yeah. लड़के का नाम ही शकूर है, और एक कट्टा तुमने उसके साथ ब्याह करनी। What is kata? I don't know, Dad, I love him. और डैड की चाची ठहर जाओ, दी उंगलियां दे देख पहले है। What? वो ये तो शिकंजे वाली उंगलियां हैं ये। नहीं भाई नहीं, What is he मैंने saying? अपनी इतनी प्यारी सी बेटी का रिश्ता जो है ना किसी ऐसे शिकंजे वाले बच्चे को नहीं देना भाई। डैड ऐसे ना करें, आप ऐसे करें, मम्मी से पूछें, मामू से पूछें, छोटे भाई से पूछें, ऐसे नहीं होगा। पूरे खानदान से पूछने, करना तो वही है जो मैंने करना है। नहीं, मम्मी से पूछें। और तू मम्मी, क्यों शादी के पीछे भी पड़ गई है? अभी तू उम्र देख अपनी ईमान से। नहीं मैं नहीं मानती। मम्मी मम्मी, भाई अभी तो मैंने तुझे पढ़ाना लिखाना है, क्या हो गया? Where is your mom? मॉम मॉम क्या Where बात is है mom? बेटा, क्यों शोर मचाया तुमने है? मॉम, डैड मेरी बात नहीं मान रहे। आई वांट टू मैरी दिस बॉय, ही इज सेइंग नो। इसका मुझे जरा तर्जुमा करके बता ना पहले। मैं नहीं कहा उनको, मैं शकूर से शादी करूंगी। Yes. Yes, I am Shakur. Yeah. चल चल जाएगा। वैसे लेकिन इसकी दाढ़ी दूढ़ी बनवा दे तू। Oh, what is बनवा दाई? इसकी दाढ़ी मंडवा देगी ना तो अंदर से ना छिलिया हुआ बादाम निकल आने। What is मंडवा? ही इज एक्टर, ओह अच्छा वेरी अच्छा। हैंडसम, वेरी पॉपुलर। बेटा मुझे नहीं पता, तुम अपनी बुआ से पूछो जाके, मैं नहीं इस मसले में पढ़ सकता। पुप्पो, Wow. वो इज पुप्पो, पुप्पो पुप्पो। Oh, come on. I don't have time. फुप्पी नु मारा देन दईए के आई। पुप्पो, मैं इनसे शादी करना चाह रही हूँ और मॉम डैड नहीं समझ रहे, मान नहीं रहे। किधर नाल बियाह करना चाह रही है तू? Hello, Pupo. हैं पुप्पो की Shakur. Shakur. शकूर Yeah. शकूर Shakur. हाँ इसके साथ कर ले। इसको देखे ना मुझे करंट साल लगा है। हाँ कर ले ये अच्छा रहेगा। मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया। I love my Pupo. Okay, my Pupo, thank you. So are we getting married? Oh yes, Oh, that's Pupo cool, said that's yes. cool. Okay. Pupo is so cool. और हमारे लिए क्या बात है? ये क्या आपने बना लिया इतनी जल्दी? एकदम ठीक हो गया, ठीक भी हो गया एकदम। हाँ, तो ठीक है ना, मैं इस साइड पे आ गया हूँ। जबरदस्त, क्या बात है महमूद साहब। बस अफ्तारी की मजा आ हमारी गया। डिश तैयार मेरा है। अगर रोजा नहीं वाह, होता, वाह, मैं चखना था। नहीं, अफ्तारी तक आप रुकेंगे हमारे साथ, आप अफ्तार करके जाएंगे। पक्की बात है। जी बिल्कुल, आप नहीं, खा के मैं जाएंगे। बैठा हूँ इधर आराम अच्छा, से। लोग इंतजार करते हैं मैं भी सेगमेंट शुक्र- का। कमेंट्स में था कि कुकिंग वाला सेगमेंट, और हाँ। खास तौर पे आपका गेस्ट का परफॉर्म करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, दिस इज आई थिंक बाय फार द बेस्ट। Ah, this was लो जी, अब देखते हैं शकूर क्या करने लगे। Shakur has got to make some
स्मूदी। हाथ तो धो लो पहले। बोला मैंने उसको हाथ तो। शकूर हाथ धोएगा। साबुन। वैसे तो तू ये पानी ओए होए। धोने वाला जो है ना, लिक्विड, इससे भी हाथ धो सकता है। हाथ बड़े हैं कुछ धो सकते वो ये तो पूरी बोतल खाली हो जानी है। हैं। ये अक्सर होता है महमूद साहब, अच्छा, ये खाली हो जाता है पानी का टैंक जो लगा हुआ है ना नीचे, ये हाथ अच्छा, आप बताएं आपको अफ्तारी में क्या पसंद है? 10 मरले पे तो हाथ फैले दस, हुए हैं उसके माशाल्लाह। ईमान से, माशाल्लाह। अफ्तारी में आपको क्या पसंद है खाना? देखो जी, टेबल पे जो हमारी अफ्तारी की टेबल होती है, उस पे तो जी लाल वाला शरबत हो, है हमारे पास। ये रहा। जामे शीरी की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है यही हो। हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद वो हो अपना पकौड़े गर्मा गर्म, वो ये पकौड़े अभी हैं? मंगवाएगी इफ्तारी पे। पकौड़े उसके बना वो लेंगे, सेब्रोसो के हमारे पास कहाँ बाब है। पकौड़े बनाओ? आई लव कल पकौड़े। बना लेंगे, कोई मसला ये और खजूरें, और समोसे, दही बड़े। अरे दही बड़े, चाट, वो तो लाजमी चीज है, लेकिन ये बेसिक मैं बता, हाँ, तीन इसके चीजें। इसके बगैर बगैर इफ्तार नहीं है। टेबल की रौनक नहीं है। आप यकीन करें सर, मैं इतना अकेला फील कर रही थी, इतने ये फिटनेस वाले जो फ्रीक्स लोग शो पे आए हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल दिया कि आई एम नॉट हेल्दी पर्सन। किसने कहा है? बहुत से लोग। अरे लोगों की बातों में ना सबसे जाए। ज्यादा किसी ये ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा आज तक। देखिए, मैं आपको एक चीज समोसों बताऊं, में क्या बुराई है? दही बड़े से कौन कभी मोटा हुआ है? मैंने कब कहा है? पकौड़ों से कभी किसी को तकलीफ हुई है? गैस हो सकती है और तो कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जिस पे अमल करता हूं। मेरे नाना कहा करते थे कि संगो लथा जा लूना जा मठा। मीनिंग ये है कि संग कहते हैं गले को, आपका सारा टेस्ट जो है ना जुबान तक है, हाँ। टेस्ट बड वही होते हैं ना। यहाँ से जब नीचे उतरता है ना, तो मैदे को नहीं पता चलता आपने नमकीन खाया कि मीठा खाया। मेरी बात समझ आई है? संगो लथा, नीचे गया, जा लूना जा मठा। तो वो जो है इसमें संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, वो भी यही गला है। और ये पत्थर होते वो हैं, पत्थर है। हाँ, वो पत्थर बाहर है। गए लोग। संगे वो भी मरमर। तो संग ना, ना, है। ना। वो ये संग इसको भी कहते हैं, संगो। और वो क्या है? संग, वो पत्थर। मैं आपको टेस्ट करी थी, मुझे तो पता है। मैं सदके जाऊंगा। मुझे पता है, मैं चाह रही थी तो मैं आप पूछूं, ना- उनको पता है। देखिए, अपने ऊपर जबर ना करें। वेरी गुड। आप ना वो मेरे सबर करें बस। एक चम्मच खा ले, अगर आप हाँ गाजर का बिल्कुल हलवा ऐसा पसंद है। ऐसा ही मैं। अच्छा, मैं बनाता हूँ भाई स्मूदी। ये देखें, ये इसमें एप्पल और बना एप्पल के कह रहा हूँ, बनाना डाल ये एप्पल है, रोजाना के वही ना, वही ये ना, एप्पल है, रोजा लग रहा है नादिया। वही ये पपीता है। नहीं, ये गाजर है भाई। नहीं, पपीता है। ओ, अच्छा, बना क्या रहे हो? ये कैरेट स्मूदी, कैरेट एंड इसमें आमंड बटर डलता है, लेकिन हम पीनट बटर भी ये डाल जो भी चीज बनाते हैं ना, उसका नाम सुन के अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं ना, जाता। अगर आप साइड से डालेंगे तो लोगों को भी नजर आ जाएगा कि आप क्या डाल रहे वो अलग, वो पीछे अनारकली कैमरा लगा हो। हुआ है अच्छा ना। अच्छा अच्छा, वो मैं माफी अरे चाहता इसके बाद कैमरे- हमने कैमरे का नाम रख दिया नारकली। दीवारों में चुनी ये हुई। ओट्स डाले इसमें, यानी कि इंस्टेंट ओट्स दलिया, वो जो आता है ना, पोरेज इसको कहते हैं। मेरे घर में 2 डब्बे ओट्स के आए हैं, कोई नहीं खा रहा। अब मैं रमजान में खिला दूंगी सबको। ये- इतनी रेसिपीज बता दी बहुत हैं सारी दाल। सारी में ऐसी, क्योंकि ओट्स जो है ना वो आपको स्लो एनर्जी देते हैं पूरा दिन। तो आप अगर सहरी में खा लेते हैं या पी लेते हैं ऐसी चीज, तो आप पूरा दिन आपको एनर्जी मिलती रहती है, स्लो इसको कहते हैं स्लो बर्न। स्लो बर्न। और ये इसमें मैंने याद बादाम डाले, रखिएगा, किसी थोड़ा के सामने अखरोट बोलेंगे डाला, बहुत नंबर बनेंगे, बहुत थोड़ा impress। अखरोट डाला, और ये है सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। खुशबू तो ये- ज्यादा गारी। हाँ, इसको आपका जायका ऐसा आएगा जैसे आप चीज केक, जो वो अपना क्या? कैरेट चीज केक खा रहे हैं। ठीक है, आमंड बटर, ये शहद है, या मेपल सिरप आप डाल दें थोड़ा सा। वैसे तो केला जो होता है ना, वो मिठास उससे आ जाती है। तो आप रोजे में ना इतना हम खाना बनते हुए घूमने लग जाते हैं चीजों को। अब वैसे इसमें कौन देखता है ऐसे? एक इंग्रेडिएंट है आमंड बटर या पीनट ये बटर। टिश्यू भी इसमें डालना है हम। हाँ जी, नहीं, वो इसमें डाल। टिश्यू कड़क हो जी, अच्छा, और ये है लो फैट मिल्क, ये आपने डाल दिया। क्रंची देगा ना टेस्ट के लिए। वैसे मैं घर में बनाता हूँ तो मैं आमंड मिल्क डालता हूँ। टिश्यू को फ्राई नहीं आमंड मिल्क, बादाम का। टिश्यू को फ्राई भी कर सकते हैं। ये तुम कर सकती हो सब। मैं कोई मतलब ऐसी बात है नहीं जो इम्पॉसिबल होना दिया जो तुम। वो हाँ, सामने कर क्यों दिया, हमने पकड़ लिया क्यों? चलो अब चल पड़ा। कॉमेडी करने वाले लोग होते ना, ये किनकी अलग टाइमिंग होती है सर, आपको तो पता है। चुप नहीं रह सकते, मैं तो रह ही नहीं सकती। कोई सिचुएशन, कोई बात हुई ना, मुझे कहना पड़ता और रहना भी नहीं चाहिए। ओए हॉली, और ऐसी गल पे करनी है यार।
नहीं सुनेगा। और माया आया तो और कहाँ से और लेके आया? तेज आया। अरे वो बात कर रही थी बड़ी, हेलो, आवाज आ रही है? Oh, what is he saying? मुन्ना भाई, लगता है मुझे महमूद साहब हो गया। Ready? एकदम होता है ना, कोई बात कर रहे हो आप किसी से ऊंचा है एकदम खामोशी, तो मैं क्या, ये वाली आवाज ये है। अचानक तेज ये होता हमारा है। लाडला जूसर ब्लेंडर है। माशाल्लाह अब तेज हो गया, आहा, अब ना ये आ गया मोशन। वाह वाह वाह। ये आया। अच्छा, दूसरा गिलास अगर पूरा ना हो तो पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा बिल्कुल, पूरा करने डाल के लिए? सकते हैं हाँ। लोग हाँ। डालते तो हैं, हो गया भाई, ये तो ओहो नाप के बड़ा बनाया अंदाजा है करते रहते हैं ना ये काम। भाई, ये शकूर का अंदाजा अच्छा है, कर ले। मुझको ये शकूर इज बता दे। वेरी गुड। देखें आप कैसा इक्वल। माशाल्लाह, कैसे कैसे वाकई लगता है ये प्रोफेशनल आप जूस में करें। अच्छा, ये नमक है? नहीं, ये खोपरा है। अच्छा, खोपड़ा, खोपड़ा। ये खोपरा डाला हमने इस पे, ये थोड़ी सी हमने गार्निशिंग कर दी इसकी। हाय 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 हाय। इसके बाद ये खुद सेल्फियां बनाते हैं अपने ड्रिंक के साथ, आधा घंटा हम गा- सब चले जाते हैं। इसको ये क्या वो कहते एजाज हैं? इसको क्या कहते स्मूदी के साथ Smoothie। jus बनाता है, पता नहीं क्यों। हैं? नहीं, इसको वो क्या कहते हैं? गार्निशिंग जो कर जी जी गार्निश। गार्निशिंग। ऐसे नहीं, गार्निश। ओके। गार्निश नहीं, आप बोले वैसे गार्निश। ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम है। गार्निश, कम हियर गार्निश। ओके। स्लो ये क्या है? स्लो बर्न, अच्छा, स्लो बर्न है? आहिस्ता जलो, अच्छा, आराम से जलो, ओके। हल्की आंच पे जलो, स्लो बर्न। स्लो बर्न, थोड़ा स्टाइल से स्लो। स्लो। ये अब आता है। अब आया, अब आया। अच्छा, वो हाथ यूं रखना होता हाँ, हाथ भी रख सकते है। ओके। तो अब मैं रेसिपी बता दूं, हैं। इजाजत है? तो जनाब ये है कैरेट एंड आलमंड बटर स्मूदी। गुड, वेरी इसका जबरदस्त। टेस्ट जो है ना वो कैरेट केक जैसा होता है। बहुत सस्ती गार्निशिंग तुमने और- डेकोरेशन ऊपर की है, गाजर लगा तो मेरे पास जो है मैं वैसे बहुत सस्ती। मैंने इसमें डाला ओटमील यानी कि दलिया जो होता है, और गाजरें इसमें डाली। ये इसको क्रश करके रखा हुआ था गाजरों को। थोड़ा सा मेपल सिरप डाला, सिनेमन यानी कि दारचीनी का पाउडर, थोड़े से नट्स, इसमें आप अपने फेवरेट नट्स डाल सकते हैं, वो भी क्रश करके रखे वो डाले। आमंड बटर या बादाम का जो बटर होता है वो, या फिर पीनट बटर, वो आप इसमें एक कप में 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और उसमें फिर आमंड मिल्क डाल सकते हैं। अगर आमंड मिल्क नहीं है तो आप लो फैट मिल्क कोई भी डाल लें और मिक्स कर लें सब चीज़ों को। ज़बरदस्त आपकी आगे, ये आप सहरी में भी पी सकते हैं और इफ्तारी में भी। और ऐसे ग्लास को जब सिलेक्ट करें केयरफुल रहें, क्योंकि आप गेस्ट को ग्लास देते हैं ना, तो जो वो पीते हैं उनकी नाक पे लग जाए, नाक अंदर आ जाती है ग्लास में। तो प्लीज जब भी ग्लास खरीदें तो आप ऐसे टेस्ट करें उसको दुकान मुझे में। याद है कि नाक तुम्हारा पे नहीं लग रही। एक शो होता था जिसमें इतना बड़ा कप होता, हाँ बिल्कुल सही, तो वो वो उसमें ठीक था, उसमें नाक डाइव करके चाय पीनी होती, ये ऊपर खड़े हुए अंदर। अभी हर आपा गेस्ट ने उसके ऊपर आपा बोला जुबैदा ने हमें तरीका बताया कि हाँ। कैसे उसमें नाक बिल्कुल फंस ऐसे। रही है, नाक फंस रही है उसकी, ये। हाँ, फिर नाक पे लग जाता है। मैंने यहाँ पर एग क्रीमी मसाला बनाया है जो कि तैयार है। यहाँ पर बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे पहले मैंने कश्मीर ऑयल यूज़ किया था 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था टमाटर की प्यूरी, और इसके साथ मैंने सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, नमक, ये मैंने इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा मैंने मसाले को भून लिया ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज, जो पीसी हुई प्याज थी, ग्राइंड अच्छे से कर दी थी, 1 अदद प्याज को वो मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद वो थोड़ा सा बनाने के बाद ऑयल ऊपर आ जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद वो थोड़ी देर पकाना है, आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना। उसके बाद जो अंडे बॉईल किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और बस मैंने एक मिनट तक पकाया। उसके बाद मैंने डिश आउट किया। डिश आउट के वक्त मैंने इसके अंदर शामिल किया हरी मिर्चें, फाइन चॉप की हुई, हरा धनिया, और ऊपर से मैंने काली मिर्चें और चाट मसाला। आप इसको एंजॉय करें। हो गया जी, बन गया। अब हम वहाँ चलते हैं। कच्चापन जो निकाला है ना, बड़ा मजा आया। कच्चापन ना है, कच्चापन वहाँ चलते हैं हम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you. ये एजाज ही खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी इफ्तारी पे क्योंकि देर है। अंडे हैं, मैं तो खाऊंगा अंडे। वेलकम बैक, लाइफ ग्रीन है। महमूद साहब, कैसी लगी हमारी इफ्तारी आपको? है, इस वक्त इस वक्त तो मुश्किल हो रहा है ना। जरा
हालात उस जगह पे पहुंच गए हैं। वो थोड़ी देर है और आपके साथ वक्त ऐसे गुजरा है पता ही नहीं कि चला। पता ही नहीं चला। अच्छा जी, आप बड़ा मजा आया। बड़ा गेस्ट मजा अच्छे हो ना तो रोजा भी नहीं लगता, वरना हेडिक हो जाता है कभी कभी। हाँ ये है वो टाइम, वो स्पेशली रोजा जब आपने रखा होता है तो ये मेरी टाइम बहुत बिल्कुल बहुत डाउन हो इस रहा होता वक्त आके ड्रेन हो है, जाता तो हमें भी एनर्जी चाहिए होती तो आपको सर कैसा लगा दो भूतों के साथ? है। बड़ा मजा आया था। है ना, भूत सही है। हाँ अच्छा, नहीं अभी क्या पूछ रही है? ये भूत हाँ भाई, बड़ा मजा आया मुझे तो भूतों के साथ। है ना। हाँ, इतने वो प्यारे काम भी कर लेते हैं। और इतने मजे के सवालात कर रहे भूत यार। एक सवाल और आपसे करो, ना करिए। आपको पावर मिल जाए ऐसी कि बस एक दिन के लिए कि आप कुछ भी करना चाहें कर सकते, क्या करेंगे? मैं आंखें खोलूंगा और कहूंगा है मैं कितने गया यार। वो क्या चीज चेंज कर देंगे? क्या बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एक चीज क्या क्या जो आपको हमेशा बॉदर करती रही है जिंदगी में। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे पावर मिले ना तो मैं अपनी कौम को सच बोलना सिखा दूँ। वाह, उसे एक दिन सच बोले, बस झूठ नहीं बोलना। सब सिस्टम ठीक हो जाएंगे। सारा सिस्टम ठीक है सर, बेस वही है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी बात सोचेंगे, ये शायद मैंने सुना होगा, शायद हमारे नबी पाक ने भी कहा कि पता नहीं 70 या 80 चीजें जो है वो बेस करती हैं झूठ पे। आप एक झूठ बोलना छोड़ दें, आपकी सारी चीजें ठीक हो। बिल्कुल। सारा आपको क्या जाल- लगता है कि डेली आपके साथ कितने लोग झूठ बोलते हो? हाँ। आपने कितनी दफा पकड़ा, आपको लगता है? नहीं पता लगता है कभी तो। देखिए, हाँ दिया। अब वो बोलते इतनी अच्छे तरीके से है कि आपको शायद ये भी बात है कि मास्टर हो। मैं खुद, क्योंकि मैंने बच्चों को यही सिखाया है कि बेटा सच बोलना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मैंने 3-4 चीज़ें ली हैं कुरान पाक से मैंने, कि एक तो सच बोलना है, एक आपने अपना अहद निभाना है, इसका बार बार जिक्र है, अपना अहद निभाओ। तीसरी चीज़ है अपना माप तोल, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डंडी नहीं मारनी, वो कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि कोई तोल लें आप, हाँ एक किसी का हक ना मारे आप। अच्छा, अब ये बेसिकली 3-4 चीजें हैं और ये कोई मुश्किल चीज नहीं ये है। आपने बहुत अच्छा लफ्ज बोला, डंडी नहीं मारनी। अब ये नहीं लोग बोलते, मेरे घर में भी यही बोलते हैं, डंडी नहीं मारनी। हाँ ना, ये माप तोल का पता है जिक्र है, मतलब इसका, डंडी ना मारना। बेईमानी ना करना। बेईमानी ना करना बेसिकली। तो अगर आप ये 3-4 चीजें इस पे प्रैक्टिकली अगर अमल करें, हाँ। हम पढ़ते जरूर है लेकिन Yes, sir। हम पढ़ते भी हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। और लेकिन अगर बच्चों आप को उसमें अमल- हम पीएचडी करवाते हाँ हैं जी, बेईमानी में। हम हाँ कहते हैं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे मक्कारी करते हैं, अब ऐसे वो जो है भाई- मारते लेकिन हैं। हो जाता अगर है, जो लोग बच्चे आजकल- प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीजों को, मैंने देखा वो बड़ा सुकून में रहते हैं, सर, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन। हाँ जी। ये सर, आप एक सच बोल दें, हाँ आपकी जिंदगी आसान है भजन। और अगर हाँ, आपने एक स्ट्रेस झूठ उतर बोला जाता है। नहीं तो आप देखें कैसे अजाब अल्लाह की बेसिकली एजाज होता है कि अल्लाह की बरकत उठ जाती है। हाँ करेक्ट। तो अल्लाह ने आपको वो देना है, आपको रिस्क भी देना है, आपके लिए आसानियां भी करनी है, वो करेगा अल्लाह। लेकिन आपकी उन सब चीजों से, आपके झूठ बोलने से आप वो बरकत उठा लेगा। तो मुझे बताइए, ये झूठ होता है कि मेरे पास कपड़े खत्म हो गए, मुझे कपड़े ले दे, मेरे पास कुछ पहनने को है ही नहीं, मैं शादी पे क्या पहनूं, कोई कपड़े देखे है ही नहीं, ये झूठ बहुत बुरा है, ये भी बात गलत है, करती है, ये भी गलत है। ये सबसे सर आप ये देखें, मैंने ये मियां से जब कब शॉपिंग पता नहीं वो करवानी बात हो। मैं सुनाऊं या ना सुनाऊं, मैं ये सबसे बड़ा झूठ है सर। हाँ। कितने गए? और यार मैं तेरा इंतजार पे कर लगा यार, मैं रास्ते जगह और ट्रैफिक जैम हो ही है, आ गया इंशाल्लाह 5 मिनट आई, और आप घर बैठे होते हैं। हाँ मैं उस कराची वक्त हूं ना इस निकलते हैं। वक्त, यार बेटा लाहौर से कॉल आई है, हाँ, हाँ। कराची से ही कॉल आई है, और यार मुनीर बेटा मैं लाहौर गया इस वक्त है। अच्छा मैं आना अगले हफ्ते कराची आ रहे हैं वापस, चलो बेटा फिर बैठ के गल करांगे। ये झूठ है। आप वो कहते हैं कि अगर आप बच्चे और वादा, अगर आप बच्चे के साथ वादा करके आए कि मैं टॉफी, ये बहुत छोटी चीज है कि बच्ची या बच्चे के साथ, अच्छा बेटा वापसी में टॉफी ले आऊंगा तुम्हारे लिए, आप कह के आ गए, आप रात को वापस गए उसके लिए, बच्चे के लिए टॉफी नहीं लेके गए, तो सर आपकी पकड़ है। क्या बात। अहद निभाना जिंदगी में। अच्छा ये एक छोटा सा वाकया सुना दूं, टाइम है? हाँ हाँ मेरी देखिए, हम जिंदगी में ये होता है कि छोटी गाड़ी है बड़ी चाहिए, छोटा घर है बड़ा चाहिए, लोग क्या कहेंगे, यार मैंने फलाने डिजाइनर का कपड़ा पहनना है, ये इतना पैसा चाहिए, बाहर जाना है, ये 10,000 चीजें, और हम खूब से खूबतर की बिल्कुल। तलाश में होते हैं। मेरे साथ एक वाकया पेश आया, मैं सुनाता हूँ सबको कि शायद किसी का भला हो जाए। ये कोई 10-12 साल पहले की बात है। मैं कराची एक शूट कर रहा था, तो उन्होंने ना गाड़ी नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे हाईएस्ट भेजी बड़ी वाली, तो मैं उसके पीछे ना अकेला बैठा हुआ मजे से मैं जा रहा था लोकेशन की तरफ। अल्लाह वाली चौरंगी के पास रेड लाइट पे वो मेरी गाड़ी रुकी, तो इधर से ना नॉक हुआ शीशे पे,
पहले तो मैं डर गया, मैं कब मोबाइल क्या। फिर देखा तो एक कोई 34-35 साल का एक सांवले से रंग का एक पतला सा एक लड़का था और उसके साथ एक छोटा बच्चा था 12-13 साल का। इजाज, उस लड़के की दोनों आंखें थी ही नहीं वहां पे, 2 खुड्डे थे। मैं जब भी ये वाकया सुनाता हूँ ना, मेरे वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको जो निकाल के देना था वो दिया। मैं उस स्पॉट से लेके जहां मैंने पहुंचना था अपनी लोकेशन तक, मैं अपने रब से माफी मांगता गया कि अल्लाह तूने मुझे ये सब कुछ दिया है कि मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं चल फिर सकता हूँ। इससे ये जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, सर इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, हम अस्पताल में नहीं पड़े हुए। आप ये हम शूटिंग के लिए जाते हैं ना, 2-2 साल से 4-4 साल से बेचारे बीमार पड़े हुए हैं। आप खा पी रहे हैं सब कुछ, आपको कोई डॉक्टर ने मुमानत नहीं की है। अरे इससे बड़ी नेमत क्या। और इस पे मतलब ये देखिए, और हमारे घरों में झगड़े किस पे हो रहे हैं? डिजाइनर बैग पे। हाँ ना, कि आपको कब से मैं कह रही हूँ एलवी का बैग ला के दें, आपने मुझे नहीं ला के दिया। मेरी डिजाइनर ग्लासेस, मेरे कपड़े, इस पे मियाँ बीवी में झगड़े, महीनों से बातचीत नहीं हो रही, तलाकें। हाँ ना, चीजों पे, वो आपने घर मेरे नाम नहीं किया, वो फ्लैट आपने मुझे नहीं दिया, आपने ये वादा वो वादा। इतने मटीरियलिस्टिक हम हो गए आप हैं। 2 मिनट ये क्या सोचिए बरकत रहनी है कि जब आप सुबह उठती हैं तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। हाँ, उस वक्त हजारों की तादाद में लोग जो है वो दुनिया में मर गए होते हैं, रात उनको उठना नसीब नहीं होता, लेकिन आप उठते हैं, अल्लाह ने एक और दिन आपको दे दिया। तो ये बेसिकली ये चीजें ऐसी हैं कि हम इन्हीं का ही शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते। तो तब से ना मैंने वो अल्लाह से मांगना छोड़ दिया हुआ है। इंशाल्लाह सर, आप प्लीज YouTube चैनल बनाएं और मोटिवेशनल स्पीकर बने। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। नहीं, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगी नहीं, प्लीज सर। मैं इस तरह चैनल में भी golden बनाएगी आएगा। नादिया। बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये कि बोलते अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, आपकी बात ना हिट करती है, मैं सदके जाऊंगा। नहीं वैसे कहें हाय। सदके जावा तेरे, जिउंदी रह तू, जवानियां माने मेरे नाल। हाय हाय, एहसान की फायदा तेरे मिले ना। फैसल सुन रहे हैं? ये आए हुए भी हैं आज, हम साथ जाएंगे अफ्तारी में इंशाल्लाह। यहाँ से हम अफ्तारी पे जा रहे हैं। आ रही हूँ फैसल। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इसको जरा समझ लें तो आपकी जिंदगी आसान। बिल्कुल बेसिक्स हैं। और मैं ऐसे गलत प्रॉमिस नहीं करता। आपसे कमिटमेंट अगर कर लिया मैंने, चाहे मेरा नुकसान है, मैंने वो करना है। और अदरवाइज मैं, बीवी बाज़ दफ़ा कहती है ना, आप इससे एक वादा करें ना, मेरा ये काम करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, पहले आप मुझे बताएं काम क्या है। नहीं ना, कर दो ना कि पहले वादा करो, मेरा ये काम करो। मैं कहता हूँ नहीं, पहले आप बताएं, क्योंकि अगर मैं वो नहीं पूरा कर सका तो मेरी वादा खिलाफी हो जाएगी। सर कुरान में इसका बड़ा जिक्र है वादा खिलाफी का। ना करें वादा खिलाफी, किसी का दिल ना तोड़ें, अच्छे इखलाक से पेश आए। ये कितनी, हम लोग ना दूसरी चीजों में बहस में पड़ जाते हैं। 1400 साल पहले क्या हुआ या 600 साल पहले क्या हुआ, या हमें ये नहीं तो वो नहीं। कुछ ना करें। 4 साल पहले मेरी अम्मी बीमार थी, आप पूछने नहीं गए थे, आपने हाल नहीं पूछा था। हाँ, बस उसी पे झगड़े चल रहे हैं। तो उसको ये करना चाहिए था, फलाने को ये करना। मियां अरे बीवी भाई, में रंजिश है। हम अब वो वक्त लौट के नहीं आ सकते और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है कुछ करने का। हमने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हमने अपनी चीजों को ठीक करना है। तो वो जो एक दिन की आप कह रहे हैं ना, वो सच से रिलेटेड है। और मैं सब मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह आमीन आपको सेहत जिंदगी दे और हम आपको बहुत बेहतर रोल्स में देखें, और आपके जो बच्चे हों वो आपके बच्चों की एज के हों। अच्छा जी। और आप बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के पापा ना बने। आमीन। फुल पोटेंशियल देखें आप तो, किसी ऐसा कोई क्या फिल्म में हो। हीरोइन का भाई बन जाओ बड़ा। क्योंकि भाई नहीं होते भाई हो। नहीं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस हो, आपका कैरेक्टर हो, क्योंकि यू आर सो गुड एंड वी मिस दैट। हम सिर्फ महमूद असलम को नहीं, उनको उनके एलिमेंट में देखना चाह रहे हैं। यू नो, इट इज बेस्ट परफॉर्मिंग। हमें प्लीज छोटे छोटे लड़के लड़कियों आ रहा है इंशाल्लाह 2-3 आ रहे हैं। वाकई? हाँ, मैं ये ड्रामे हैं या फिल्में? सीरियल्स। बच्चों की शादियां नहीं उसमें? बच्चे नहीं? वो तो चलता है ना साथ में। मैं अपने कैरेक्टर्स की बात। कैरेक्टर अच्छे आ रहे हैं। चलें, वो भी ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे उनको आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो जी। अब हम इजाजत लेंगे, कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं और नादिया। लाइफ ग्रीन है। रमजान मुबारक।